नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सत्संग का लाभ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। दो भाई परस्पर बड़े ही स्नेह तथा श्रद्धापूर्वक रहते थे। दोनों भाई जब भी कोई वस्तु लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य ही लाते थे। छोटा भाई भी बड़े भाई को सदा आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता था। एक दिन किसी बात पर दोनों भाई में कहा-सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के रिश्ते के बीच दरार पड़ गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और दोनों के बीच बोलचाल भी बंद हो गई। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। मार्ग में जब दोनों आमने सामने पड़ जाते तो कतरा कर निकल जाते। कुछ वर्षों बाद छोटे भाई की कन्या का विवाह तय हो गया। उसने सोचा बड़े आखिर बड़े ही होते हैं, जाकर मना लेना चाहिए। अब ऐसी भी क्या नाराजगी। वह बड़े भाई के पास गया और पैर पकड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा तथा बोला, अब चलिए और चलकर विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई नहीं पसीजा। उसने उसके घर जाने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को बड़े भाई के इस व्यवहार से बहुत दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि बड़े भाई को कैसे मनाया जाए। अब विवाह के भी बहुत ही थोड़े दिन रह गए थे। सभी सगे संबंधी आने लगे थे। एक संबंधी ने बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के पास प्रतिदिन जाता है और वह उनका बहुत आदर भी करता है तथा उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उस संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बातें बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और उनसे प्रार्थना की कि आप किसी भी तरह मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए राजी कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? संत के इतना कहते ही बड़े भाई ने कहा, मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूँ गुरुदेव। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। बड़े भाई की बात सुनकर संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना, जरूरी काम है। सत्संग समाप्त होते ही बड़ा भाई संत के पास जा पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने पिछले रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें मैंने क्या कहा था, जरा याद करके बताओ। अब बड़ा भाई बिल्कुल मौन होकर काफ़ी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफ़ी चाहता हूँ गुरुदेव, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि आपने क्या प्रवचन दिया था। संत बोले, देखा मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद न रहे और छोटे भाई के कड़वे बोल जो कि वर्षों पहले कहे गए थे वह तुमको अभी तक खटक रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधरा तब सत्संग में आने से क्या लाभ? अतः कल से यहाँ मत आया करो, बेकार अपना समय व्यर्थ मत करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली। उसने आत्मचिंतन किया और स्वीकार किया कि मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूँ। उसके बाद वह अपने छोटे भाई के घर गया और उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों भाइयों के आंखों में खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, हमारे साथ भी अक्सर यही होता है। हम दूसरों की कही किसी बात का बहुत जल्द बुरा मान जाते हैं और बेवजह उससे दूरी बना लेते हैं, जबकि हमें यह चाहिए कि हम आपस में बातचीत करके मन में उपजे कटुता को भुलाकर प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, न किसी से रूठे, न किसी को रूठने का मौका दें। इसमें आपकी राय क्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।